हाय एंड वेलकम। इस टाइम पे मैं देख लूंगा आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनके डीप थॉट्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये एक साइन है एंड डेफिनेटली ये सबके लिए एप्लीकेबल है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड हीवन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी। जस्टिस, ओके। कुछ सच ऐसा है जो वो छुपा रहे थे, अब वो कन्फेस करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। टेम्परेंस, वो अपने अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा नाखुश है, बट अभी उनको लग रहा है कि उनको खुद के इम्पोजिशंस, मतलब जो खुद के थॉट्स है, खुद के इम्पोज्ड कंसेप्ट है, उसको तोड़ के कुछ कुछ चीज ऐसा है जिनको उनको एस्टैब्लिश करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन खुद ही खुद को तोड़ रहे हैं एंड खुद को रिवील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एक बैलेंस एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स वो अपने अंदर के चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। बट जस्टिस विद द टेम्परेंस, साफ एक ही बात है, उनको पता है कि उनको कुछ अच्छा काम करना चाहिए था, उनको सच बोलना चाहिए था, वो नहीं बोला। उनको जो काम करना चाहिए था वो चीज नहीं किया है, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो भरपाई करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो जो कहे हैं आपको वो मीन नहीं किए हैं, वो सॉरी फील करते हैं अंदर से। वो उनको अंदर से पता है कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी है। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो पूरी तरीके से नहीं मान रहे कि हाँ वो उनका ही दोष है, बट कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके काइंड ऑफ जो डिसीजंस वो लेंगे वो आपके फेवर में ही ये डिसीजंस लेंगे। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है वो है एस ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक क्लैरिटी के लिए आपके पास आ रहे हैं, लाइक वो एक्शंस लेंगे। आई थिंक आप दोनों ही वेट कर रहे थे, कौन पहले मैसेज करेंगे, कौन कुछ एक्शंस लेंगे। आई थिंक अब ये पर्सन को पता चल रहा है कि उनको पॉजिटिव दिशा में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। उनको पता चल रहा है कि आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन बोल रहे हैं कि उनको क्लैरिटी चाहिए। क्या इसमें सच में प्यार है? क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक है? क्या आप ऑनेस्ट हो? क्या वो खुद ऑनेस्ट है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए एक पैशन काइंड ऑफ बह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे बात करके चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। वेल, द टेम्परेंस एनर्जी मतलब क्या है कि वो अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर है, लाइक उनको लगता है कि वो ऐसे 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 पर्सन है, बट हालांकि वो जो रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पता चल रहा है कि इनके बारे में, इनका जो धारणा था, इनके बारे में इनका जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था। ये खुद को रॉन्ग तरीके से जज किए, खुद आपको भी रॉन्ग तरीके से जज किया एंड रिलेशनशिप को रॉन्ग तरीके से जज किया। अब इनको सच्चाई का तलाश है, अब इनको सच में जानना है कि क्या होगा एक्चुअल में, या फिर क्या एक्चुअल में आप दोनों का फ्यूचर है। तुम एक पर्सन का जो फॉल्स फेस है वो गिर चुका है। ये पर्सन बहुत झूठ बोला था, उसका सच बाहर आ चुका है। ये पर्सन फैमिली से चीजों को छुपाए थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली वालों ने इसको आवाज उठाए है, फैमिली वालों ने इसको पूछे है, और आई थिंक अब इस पर्सन भाग के नहीं जा पाएंगे। इस पर्सन को काइंड ऑफ सब सच बोलना है फैमिली के सामने और आपके सामने, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। जहां पे इनजस्टिस आपको मिला था वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा, एंड टेम्परेंस जहां पे ये अच्छा काम किए थे उस जगह पे इनको रिवॉर्ड मिलेगा। द एस ऑफ शोर्ड्स क्लियरली सिग्निफाइज दैट कि ये पर्सन आपके सामने और कुछ छुपाएंगे नहीं। ये पर्सन जो इनके मन में है वो कह देंगे। लेट्स सी इस पर्सन के डीपेस्ट थॉट क्या है, मतलब सीक्रेटिव थॉट्स, लाइक ये सीक्रेटली क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो सीक्रेटली क्या सोचते हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दैट्स ग्रेट। द टू ऑफ wands, ओके।
एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने कैरियर एंड अपने लव लाइफ को लेके डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस इनके लाइफ में हैं जो इनको पाना चाहते हैं, बट इनके गोल है आपके प्रति। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने फैमिली को फॉलो नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि इनके फैमिली हमेशा एक आइडियल पथ ही इनके लिए सेट कर देते हैं। तो द पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये मन से चाहते हैं कि ये फैमिली से बाहर जाके आपके साथ सेटल करें। ये मन से चाहते हैं कि आप और वो मिलके कुछ करें। ये जॉइंट वेंचर हो सकता है, जॉइंट बिजनेस हो सकता है, यहाँ तक के स्कूल हो सकता है, यहाँ तक के कोई सर्विस हो सकता है कि आप दोनों जॉइंटली मिलके प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके अंदर एक फ्यूचर देखते हैं और आई थिंक ये आपको इंटेलेक्चुअल मानते हैं, भरोसेमंद मानते हैं, और ये पर्सन को लगता है कि आपको अगर ये कोई काम देंगे तो वो काम को आप अपने जी जान लगा के पूरे कर देंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको इमेच्योर थोड़ा सा मानते हैं। हो सकता है कि आपसे बड़े हैं या फिर आप बड़े हो, ये छोटे हैं, यहाँ पे एज गैप है, और इसी के लिए इनको बार बार एक डिसीजंस लेना पड़ता है, बार बार इनको 2 बार 3 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इनके और आपके बीच में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई कबार क्या होता है कि इनको ना कोई भड़का देते हैं आपके खिलाफ, हो सकता है कि दरार भी लेके आते हैं। ये जो हाथ में ग्लोब देख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन को पता है कि आप और वो दोनों एक साथ हो या फिर आप दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से लाइफ लीड कर सकते हो। उसके बावजूद भी इनके मन में इनके फैमिली के ड्रामा हमेशा चले आते हैं, या फिर इनके एक्स हमेशा वापस चले आते हैं, या फिर इनके पास्ट वापस चले आते हैं। तो इनके डीप थॉट्स ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट की जैसे चीजें रिपीट ना हो, तो बार बार ये अपने अतीत से भागते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये ना चीजों को अवॉइड करते हैं। तो डीप इनके जो थॉट्स है कि ये डिसीजंस बहुत आसानी से ले सकते हैं, बट ये नहीं ले पाते हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाँ इनको उम्मीद है कि इन द लॉन्ग रन आप दोनों एक साथ रहेंगे। इनका उम्मीद है कि हाँ आप लोग लिव इन करेंगे या फिर एक स्टेडी पार्टनरशिप पे जाएंगे। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, हो सकता है इनको पता है कि इनके जो टॉक्सिक एक्स है वो नहीं रहेंगे इनके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिलीव है कि फ्यूचर में शायद कोई टॉक्सिक पर्सन इनके लाइफ से चले जाएंगे, तब आप दोनों एक साथ मिलके कुछ लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने फैमिली प्रेशर से दूर जाके आपके साथ फ्यूचर में सेटल होंगे। काइंड ऑफ इनका प्लान यही है कि ये पहले करियर में फोकस करेंगे, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन से ये पहले खुद को अलग रखेंगे एंड देन फ्यूचर आपके साथ बनाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसके डीप सीक्रेट डिजायर यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली मैच्योर हो जाओ, आप थोड़ा सा फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड हो जाओ, देन आप दोनों ही मिलके घर चला सकते हो। काइंड ऑफ ऐसा इनके मन में चलता है, और हमेशा ये आपको एक भरोसामंद साथी के जैसे ही मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में कोई दो राय नहीं लेते, आप इनके लिए फिक्स्ड हो, बट इनके फैमिली एक एक करके ऑप्शंस इनके सामने ले आते हैं, या फिर इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से ये आपको अलग दिशा में रखते हैं। लाइक आपको ये मानते हैं कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट हो। तो लाइक वो आपको परफेक्ट मानते हैं, और वो कहीं ना आपके पैशन और उनके पैशन काइंड ऑफ सेम ही है। आप दोनों एक ही जैसे हो सकता है कि वो एक लिब्रा हो सकता है कि वो एक सैजिटेरियस हो सकता है कि वो एक जेमिनाई हो, या फिर हो सकता है कि वो एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो, मुझे, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, शादी को बचाना चाहते हैं, और डेफिनेटली इनको अगर सहायता की जरूरत है तो ये कोई थेरेपिस्ट के पास जाके या फिर काउंसलर के पास जाके या फिर कोई एडवाइजर के पास जाके भी एडवाइस लेना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है व्हेन इट कम्स टू द एडवाइजर कि ये पर्सन अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कभी बहुत ज्यादा पास्ट में अच्छा था, बट बीच में थोड़ा सा कम हो गया। अब ये पर्सन अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, और ये इंटीमेसी को, ये जिस्मानी इंटीमेसी के अंदर नहीं रखना चाहते, स्पिरिचुअली आपके साथ मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स आप दोनों का काइंड ऑफ सेम ही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसे पैशनेट ये नहीं है, आप जैसे एक्सप्रेसिव हो ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये चीजों को छुपाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पास उनको ऐसे सिखाए हैं ना। इस टाइम पे आपके लिए क्या एडवाइस आ रहे हैं, यूनिवर्स इस पर्सन को लेके आपको क्या एडवाइस
दे रहे, हम देखेंगे। ओके, योर फर्स्ट एडवाइस इज क्वीन ऑफ कप्स, वेट एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखिए, आप इंट्यूटिव हो, आप एक साइकिक हो, आपके पास वो एबिलिटी है, आप इस पर्सन को पढ़ पाते हो, इस पर्सन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप जानते हो। इसके बावजूद भी आपको एक चीज याद रखनी है कि आप एक हीलर हो। अगर आप इनके नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करते रहोगे या फिर आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के ऊपर फोकस करते रहोगे तो आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज खो सकते हो। सो आपको प्रिपेयर करना है अपने लाइफस्टाइल को एक डिफरेंट तरीके से, बाकियों की तरह नहीं। काइंड ऑफ पहले आपका फर्स्ट फोकस होनी चाहिए कि आपका दिल की खुशी, आपके पहले फोकस होनी चाहिए प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर इमोशन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपना मूड बहुत चेंज करता है और इनका व्यवहार जो है वो काफी हद तक चेंज होता रहता है, इसीलिए आपको बुरा लगता है और आप इनके लिए वेट करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स का फर्स्ट मैसेज है प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप इस पर्सन को पुश मत करो, इस पर्सन को अपने आप के करीब आने दो और डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करते रहो। आपके पास वो आपके पास स्पेल का एनर्जी है, आप कोई भी स्पेल कर सकते हो और कोई भी स्पेल को सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये पर्सन खींच के आपके पास आएंगे ही आएंगे, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, बरकरार रखना है एंड ऑफ कोर्स आपको वेट करना है। वेट करना मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट होकर वेट नहीं है, आपको इंडिपेंडेंटली वेट करना है और विश्वास रखनी है कि यूनिवर्स जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सी यस, द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों डिवाइन ट्विन फ्लेम हो या फिर डिवाइन सोलमेट हो, इस जन्म में भी आप लोग एक साथ मिलोगे। ये पर्सन चाहे आपसे बड़े हो, छोटे हो, डिफरेंट कास्ट में हो, डिफरेंट रिलीजन में हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप डिवाइन ने तय किए हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन परसेप्शन से कुछ नहीं होगा। सो आपके मन जो भी लॉजिकल रीजन ढूंढेगा वो लॉजिकली इस पर्सन को आप नाप नहीं सकते हो। इस पर्सन को आप पढ़ पाते हो या फिर पढ़ सकते हो थ्रू इंट्यूशन। नाउ द वर्ल्ड कार्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जुपिटर यानी कि लक, गुरु आपको मदद करेंगे। सो इस टाइम पे एडवाइस यही है कि अपने गुरु के ऊपर भरोसा करो, अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करो। वर्ल्ड कार्ड मतलब कुछ चीज ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है, टेस्टिंग है। और अगर आप अपनी परीक्षा में पास हो जाते हो और आपके पर्सन भी अपनी परीक्षा में पास हो जाते हो तो आप लोगों को मिलोगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साइकिल को खत्म कर रहे हो, आप दोनों के कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है। सो चांसेस आ दिया कि आप लोग रिकंसाइल कर रहे हो, चांसेस आ दिया कि नए पर्सन बन के आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, एक दूसरे को सिखा रहे हो, एक दूसरे से सीख रहे हो। सो बेसिकली आप एक दूसरे से सीखिए, आप एक दूसरे को देखिए कि कैसे बदल रहे हैं लोग, कैसे आपके इमोशंस बदल रहे हैं। पहले आप कैसे थे, पहले कौन से चीजों के पीछे आप भागते थे और अब आपको कौन से नई चीजें अच्छा लगने लगा है। नाउ द वर्ल्ड कार्ड मींस कि ये रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। क्या आप फील कर रहे हो, और अगर फील कर रहे हो तो क्या क्या चीजें चेंज हो रहे हैं ये फील करो। नाउ इस टाइम पे वर्ल्ड कार्ड आपको कह रहे हैं कि इट्स अ राइट टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर, इट्स अ राइट टाइम टू डिस्कस, कि आप अपनी इश्यूज को डिस्कस करो, चाहे भले कितना भी छोटा इशू क्यों ना है। इस टाइम पे आप प्लीज किसी चीजों को लेके इग्नोर मत करो। द वर्ल्ड कार्ड मतलब अब आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो, कहीं ना कहीं अब ब्रेवली आगे बढ़ना होगा, एक को इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना ही होगा। एंड डेफिनेटली जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों आपस में बात करके इस ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर सकते हो। तो वर्ल्ड कार्ड मतलब रिलेशनशिप का जो डिफिकल्टीज है, खास करके अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन कार्मिक है, तो ये जो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशन से, ये संभव हो रहा है। इस टाइम पे जितना हो सके आप सरेंडर कीजिए, प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए एवरी टाइम कॉन्शियसली। एंड जो भी नेगेटिव ऊर्जा आ रहे, नेगेटिव एनर्जी आ रहे, उसको हटाइए। सिंपली फोकस कीजिए बड़े पिक्चर की ओर कि हाँ आप लोग मिल रहे हो, शादी हो रहे, एक साथ रह रहे हो, हैप्पी लाइफ हो रहे ऑफ कोर्स। और जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी इनर फाइट है या फिर जो भी मान लीजिए झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसके बारे में डिस्कस करके चीजों को सॉल्व करो। द एडवाइस इज कि अब छुपाना नहीं है, अब आप एक दूसरे के सामने डिस्कस करना है, एक दूसरे को लेके एक दूसरे के बारे में डिस्कस करना है एक दूसरे के सामने। एंड द किंग ऑफ शॉर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप जो भी डिसीजंस लोगे वो सही होगा और आप
दूसरों से सीख रहे हो, इस पर्सन से भी बहुत कुछ सीखे हो आप ना। इस टाइम पे जो मैसेज आपके लिए है कि राइट पर्सन तो सभी लोग बन सकते हैं, बट आपको करेक्टली हर एक के बारे में सोचना होगा, अपने लाइफ के बारे में और उनके लाइफ के बारे में। ऐसा नहीं कि दुखी, मतलब जब आप सैड हो रहे हो तो ये पर्सन को आप विलेन बना दे रहे हो, जब आप हैप्पी हो रहे हो तो इस पर्सन को आप गॉड बना दे रहे हो। नो, ऐसे मत सोचो। किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब अपने इमोशंस को आप हटाओ, प्रैक्टिकली सोचो कि क्या ये पर्सन आपके लिए हेल्प किया है, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में आपको कुछ प्रोवाइड किया है, क्या आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए हो, या फिर क्या इस रिलेशनशिप पे सिर्फ आपको धोखा मिला है, ठोकर मिला है ना। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मींस कि रियलिटी को देखो ना, इमोशनली सोच के ना आप इसके ऊपर आप अपने इमोशंस, अपने पैशंस को लेके आप बहक मत जाओ। प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली सोचो, जो है उसको लेके सोचो। इसको बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, बढ़ा चढ़ा के मत देखो, और आपको आंसर्स मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप के आंसर्स आपके मन में है, आपका मन को पता है कि क्या है सच। अब उस सच को आप इग्नोर करके अगर आप दूसरे तीसरे लॉजिक ढूंढने लगोगे तो काइंड ऑफ वो बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इशू के ऊपर काम करिए। आप ऑनेस्ट हो, अगर आप ऑनेस्टली किसी पर्सन को चाहते हो तो यूनिवर्स भी उस पर्सन को आपके लाइफ में लेके आएंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, शफल मत कीजिए। सो बी कमिटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स योर गोल। नाउ द किंग ऑफ शॉर्ट्स मींस कि लॉजिकली, प्रैक्टिकली, टेक्निकली, स्पिरिचुअली आपके पर्सन आप ही का है और वो सही निर्णय लेंगे, वो आपको चुनेंगे थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके। यहां तक कि अगर फैमिली गलत डिसीजंस लेते हैं उनके लिए तो वे गलत डिसीजंस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मींस एक अथॉरिटेटिव फिगर जो सच को मानते हैं, जो अपने फैमिली प्रेम ये सब नहीं देखते, जो सच है, जो सही है उसका साथ देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच है, जो सही है उनका साथ दो। एंड डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ किया है, उसके लिए भी आप थैंक्स बोलिए, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, बट जो भी खराब चीजें की उसको भी याद रखिए। नाउ द किंग ऑफ शॉर्ट्स मींस कि आपका जो गिव एंड टेक वाला जो मेजरमेंट है, इसको एकदम समान होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए ना। आप सिंपली अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये पर्सन बहुत स्किलफुल है, ये पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो, मत रहो। डेफिनेटली जो आप फील करते हो उसी के बेसिक पे डिसीजंस लो। अब अच्छे डिसीजंस लोगे, प्रैक्टिकली सोच के डिसीजंस लो तो आप अच्छे डिसीजंस लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी गलत फाउंडेशंस था या फिर मान लीजिए गलत एनर्जी छुपा था वो आउट हो जाएगा और इस रिलेशनशिप पे एक नए तरीके का फाउंडेशंस क्रिएट होगा, एक नए तरीके का न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, आ रहा है। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मींस डिसीजंस आपके हाथ में है, सही तरीके से डिसीजन लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति का प्रणाम, शिव शक्ति को प्रणाम, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन। गुड नाइट, मैं कल मिलूंगा नए वीडियोस के साथ। टेक केयर।